नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके एडू वर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जन आधार विवरण का साला दर्पण पर किस प्रकार से ऑथेंटिकेशन करें। अगर विद्यार्थियों का आपने अभी तक जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाए हैं तो उनके जन आधार का विवरण, जन आधार उनके पास उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, इसका विवरण शाला दर्पण पे किस प्रकार से अपडेट करें। इसके लिए शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन के ऊपर एक नया मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, आपके स्कूल के लॉगिन आईडी से आपको स्कूल पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के पश्चात ये विद्यार्थी टैब जो है, इस टैब पर आकर आपको क्लिक करना है। और ये वो टैब है जहाँ पर शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से संबंधित नई विद्यार्थी जन आधार उपलब्धता एवं प्रमाणीकरण की स्थिति अपडेट करने का नया मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किया गया है। अर्थात साथियों, जिन विद्यार्थियों के पास जन आधार उपलब्ध है या जन आधार उपलब्ध नहीं है या फिर उसकी प्रमाणीकरण की स्थिति क्या है, इसके बारे में जो भी स्थिति है उसको ऑनलाइन अपडेट करके जिन शिक्षक साथियों के सामने जन आधार के प्रमाणीकरण की समस्याएं आ रही थी उसका निराकरण शाला दर्पण के पोर्टल पर इस नए मॉड्यूल के माध्यम से कर दिया गया है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो कि इसमें किस प्रकार से विद्यार्थी के जन आधार की उपलब्धता एवं उसके ऑथेंटिकेशन की स्थिति को किस प्रकार से अपडेट करें। इस प्रकार अपडेट करने से सभी शिक्षक साथियों की आदि समस्याओं का हल हो जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं साथियों तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए ला सकें। तो साथियों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो। विद्यार्थी जन आधार उपलब्धता एवं प्रमाणीकरण स्थिति अपडेट करे, इस टैब पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास सत्र 2022-23 ये आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कक्षा आपको दिखाई देगी, जो भी क्लास है, जिस भी कक्षा के आप कक्षा अध्यापक हैं या जिस भी कक्षा के जन आधार की स्थिति को आप अपडेट करना चाहते हैं तो उस क्लास को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने क्लास 2 सेलेक्ट कर लिया, कक्षा 2 सेलेक्ट करने के पश्चात उस क्लास का आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में 100 स्टूडेंट्स वाले टैब पर आपको जाना है। जो ही 100 स्टूडेंट के टैब पर आप जाते हैं तो विद्यार्थी का एसआर नंबर, नाम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम और जन आधार प्रमाणीकरण की स्थिति आपको दिखाई देगी। जैसे इस विद्यार्थी का जन आधार प्रमाणित नहीं हुआ है, जिन विद्यार्थियों के जन आधार प्रमाणित हो गए हैं उनके सामने आपको यस लिखा हुआ मिलेगा। और जिन विद्यार्थियों के सामने जन आधार का प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हुआ है तो उनके सामने आपको नो लिखा हुआ मिलेगा। तो साथियों अब जन आधार की जानकारी आपको फिलअप करनी है। यस, अगर किसी विद्यार्थी का जन आधार प्रमाणीकरण हो गया है तो उपलब्ध और उसकी जन आधार का विवरण सही प्रमाणित हो गया है, इस प्रकार का टैब ये सेकंड नंबर के ऑप्शन में आप देखिएगा सही प्रमाणित हो गया है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसका जन आधार का विवरण की स्थिति, उसका जन आधार का प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है तो उसके जन आधार की जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। अगर विद्यार्थी के पास जन आधार उपलब्ध है तो इस उपलब्ध वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। और उपलब्ध वाले टैब पर क्लिक करने के पश्चात जन आधार का विवरण आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। इसमें सेलेक्ट आइटम वाला जो ऑप्शन है, जिन विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो सेलेक्ट आइटम ऑप्शन पे आप जाएंगे। अगर उसका प्रमाणित हो गया है तो सही प्रमाणित हो गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ई मित्र द्वारा जन आधार में नाम एवं बैंक विवरण ऐड करवा दिया गया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ई मित्र द्वारा जारी रिसिप्ट नंबर या जन आधार एनरोलमेंट नंबर की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, वो आपको फीड करना होगा और उसके पश्चात सेव करना होगा। और अगर साथियों इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है कि शाला दर्पण पर टीआरएन जनरेट नहीं हो पा रहा है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। और शाला दर्पण पर अगर आपने टीआरएन जनरेट कर दिया है परंतु डाटा अपडेट नहीं हुआ है तो इस ऑप्शन को अपडेट करके आपको सेव कर देना है। ये जानकारी साथियों आपको तब फिलअप करनी है जब विद्यार्थी के पास जन आधार नंबर उपलब्ध है। अगर विद्यार्थी के पास जन आधार उपलब्ध नहीं है तो इस अनुपलब्ध वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। और अनुपलब्ध वाले टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपको विद्यार्थी राजस्थान राज्य के बाहर का है, जन आधार नहीं बनवाया,
अगर आउट ऑफ स्टेट कोई स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहा है राजस्थान स्टेट के अंदर, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का है परंतु अभी तक जन आधार नहीं बनवाया है। विशेष स्तरीय कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के सामने, 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के सामने ये समस्याएं आती है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। विद्यार्थी के पास जन आधार है परंतु अभिभावक द्वारा उपलब्ध करवाने में असहयोग, अगर पेरेंट्स आपको जन आधार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और अभिभावक के पास जन आधार उपलब्ध है परंतु लाभार्थी का नाम ऐड करवा कर देने में असहयोग। एक सिचुएशन ऐसी भी आपके सामने आ सकती है कि जन आधार उपलब्ध होने के बावजूद भी जो अभिभावक है वो लाभार्थी का नाम ऐड करवा कर देने में आपसे असहयोग कर रहा है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और विद्यार्थी अनाथ है इसलिए जन आधार नहीं बनवाया जा सका। कोविड की वजह से खूब सारी विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो विद्यार्थी अनाथ है और इसलिए जन आधार नहीं बनवाया है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप सेव कर देंगे। तो उपलब्ध की स्थिति या अनुपलब्ध की स्थिति के अंदर अगर आपके सामने ऐसी समस्याएं आती है तो इस आइटम को आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर उपलब्ध है विद्यार्थी के पास तो किसी भी एक आइटम को आप सेलेक्ट कीजिए। सही प्रमाणित हो गया शाला दर्पण पर TRN, इसको सेव करेंगे और सेव करने के पश्चात आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों अभी तक मैंने इसमें कुछ अपडेट किए नहीं हैं। अगर आप किसी को अपडेट करने के बाद, जैसे शाला दर्पण पर TRN जनरेट नहीं हो पा रहा है और आप इसको सेव कर देते हैं, तो आपके सामने एक बार उपलब्ध की स्थिति आ गई और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और आपके सामने आपने ये जानकारी भर दी है। अगर गलती से आपने इस प्रकार के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया है और आप चाहते हैं कि गलती से मेरे से डाटा ये हो गया है, तो आप इस अपडेट के ऑप्शन पे जाइएगा और जो ही आप इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट सक्सेसफुली ओके कर दीजिए और वापस सेलेक्ट आइटम्स पे जाके इसको आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। जो ही अपडेट करेंगे आपके सामने सेम एज इट इज़ वो की वो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और आपको उपलब्ध या अनुपलब्धता की जो स्थिति है वो आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। अनुपलब्ध है तो अनुपलब्ध का डाटा फीड करके फिर से अपडेट कर दीजिए। इस प्रकार से किसी भी विद्यार्थी का अगर डेटा गलती से भी आपसे फीड हो जाता है तो आपके पास अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर है, आप इसमें डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी प्रकार की समस्या अगर जन आधार के ऑथेंटिकेट करने में और डेटा को अपडेट करने में आपके सामने आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।